नमस्कार विद्यार्थियों, श्री श्याम कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम बीए बीएड थर्ड ईयर के लिए विश्व का प्रादेशिक भूगोल पढ़ रहे हैं, जिसका ये 74वां भाग है। विश्व के प्रादेशिक भूगोल में हम जापान का प्रादेशिक अध्ययन कर रहे हैं। जापान का जो प्रादेशिक अध्ययन है उसमें हमने जापान के विभिन्न जो विशेषताएं, जैसे उच्चावच है जापान का, उसके अलावा जो ड्रेनेज पैटर्न या जिसको हम अपवाह तंत्र कह सकते हैं, अपवाह तंत्र के बारे में हमने पढ़ लिया था। अब आगे हम पढ़ेंगे जापान की जलवायु, क्लाइमेट। जापान की जलवायु के बारे में हम पढ़ेंगे। जापान की जलवायु पर, किसी भी क्षेत्र की अगर हम जलवायु की बात करते हैं तो उसकी जलवायु के ऊपर अक्षांशीय, देशांतरीय स्थिति, स्थलाकृति एवं उच्चावच का प्रभाव देखने को मिलता है। अक्षांशीय, देशांतरीय स्थिति, इसके अलावा वहाँ की स्थलाकृतियाँ, उच्चावच, इसके अलावा सागरीय स्थिति जो है उसका व्यापक प्रभाव है वो देखने को मिलता है। सागरीय स्थिति का व्यापक प्रभाव देखने को मिलता है। तो विशेषतः जापान की जलवायु है उसके ऊपर सागरीय प्रभाव हमें ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि ये एक द्वीपीय देश है, यानी चारों ओर से जलीय भाग से घिरा हुआ होने के कारण इसकी जलवायु है उसके ऊपर सागरीय प्रभाव देखने को मिलता है। जापान की जलवायु को अगर हम एक नाम देना चाहें तो जापान की जो जलवायु है वह शीतोष्ण मानसूनी जलवायु के अंतर्गत आती है। किस प्रकार की जलवायु है? शीतोष्ण मानसूनी जलवायु। वैसे भी जापान है वो शीतोष्ण कटिबंध के अंदर स्थित है, तो शीतोष्ण मानसूनी जलवायु जापान की जलवायु है, वह शीतोष्ण मानसूनी जलवायु है। यहाँ पर सभी ओर से, जो जैसे कि हम जानते हैं, चारों ओर से ये सागरीय भाग से घिरा हुआ है। जापान सागर है, प्रशांत महासागर है, या इसके सीमावर्ती अन्य सागर ओखोटस्क सागर है। तो सागरीय भाग से घिरा होने के कारण यहाँ ना तो तापमान है वो ज़्यादा गिर पाता है और ना ही ज़्यादा बढ़ पाता है। इसके कारण यहाँ पर ये कह सकते हैं कि शीत ऋतु में तापमान अधिक गिर नहीं पाता और ग्रीष्म ऋतु में अधिक बढ़ नहीं पाता। तो तापमान में ज़्यादा अंतर है वो देखने को नहीं मिलता। तापांतर कम होता है, ना अधिक गिरता है और ना ही अधिक ना ही तो तापमान अधिक यहाँ पर गिरता है और ना ही बढ़ पाता है। शीतकाल में और ग्रीष्म काल में तापमान में ज़्यादा अंतर है वो देखने को मिलता। गर्मी है वो साधारण पड़ती है, औसत तापमान 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है, लेकिन सर्दी कुछ एक भागों में ज़्यादा पड़ती है और तापमान है वो कहाँ तक पहुँच जाता है? कुछ एक भागों में तापमान है वो हिमांक बिंदु तक पहुँच जाता है। गर्मी कैसी होती है? साधारण गर्मी पड़ती है। तापमान 20 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास यहाँ पर देखने को मिलता है। ग्रीष्म ऋतु का तो ज़्यादा ये कह सकते हैं कठोर गर्मी है वो यहाँ पर नहीं देखने को मिलती। लेकिन कुछ एक भागों में शीतकाल में तापमान, जैसे टोक्यो नगर है, शीतकाल में तापमान है वो 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। टोक्यो में शीतकाल का तापमान, टोक्यो में शीतकाल का
तापमान 4 डिग्री सेल्सियस तथा ग्रीष्मकाल का तापमान 24 डिग्री सेल्सियस देखने को मिलता है। अलग अलग भागों में अलग अलग प्रकार की जलवायु देखने को मिलती है। वर्षा की अगर हम बात करें तो जापान में जो वर्षा है वो मुख्य रूप से ग्रीष्म काल में मानसूनी जो हवाएं हैं उनके द्वारा होती है। वर्षा ग्रीष्म काल में मानसूनी हवाओं द्वारा, ग्रीष्म काल में वर्षा होती है और वो कौन सी हवाओं के द्वारा होती है? मानसूनी जो हवाएं होती हैं उनके द्वारा होती है। वर्षा दक्षिण भाग में अधिक होती है और धीरे धीरे जैसे जैसे उत्तर की तरफ जाते हैं वर्षा का जो प्रतिशत है वो घटता जाता है, वर्षा की मात्रा है वो घटती जाती है। वर्षा दक्षिण में अधिक तथा उत्तर में कम होती है। उत्तरी भाग जैसे होक्काइडो द्वीप वाला भाग है वहाँ पर वर्षा कम होती है। होन्शु द्वीप, क्यूशु द्वीप और शिकोकू द्वीप वाले भाग जो हैं उनमें वर्षा है वो ज़्यादा देखने को मिलती है। दक्षिणी भाग में जो वर्षा होती है वो लगभग 200 सेंटीमीटर और उत्तरी भाग जो है या होक्काइडो द्वीप वाला है वहाँ पर 70 से 75 सेंटीमीटर वर्षा होती है। होक्काइडो द्वीप का जो भाग है उसमें 70 से 75 सेंटीमीटर वर्षा होती है। कुछ एक भागों में 50 सेंटीमीटर दिए। हम कह सकते हैं कि होक्काइडो द्वीप वाला उत्तरी भाग है उसमें 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा होती है और दक्षिणी भाग है वहाँ पर 200 सेंटीमीटर के लगभग वर्षा है वो जापान में होती है। जलवायु की विशेषता के आधार पर हम जापान को अलग अलग जलवायु प्रदेशों में बांट सकते हैं और विशेषतः जापान को 4 जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है, क्योंकि अलग अलग भागों की, जैसे कि हम जानते हैं पहाड़ी भाग ज़्यादा है जापान में, तो अलग अलग जो क्षेत्र हैं, तटीय मैदान है, मैदानी भाग है, पहाड़ी भाग हैं, तो उनमें अलग अलग जलवायु प्रकार पाए जाते हैं। इसलिए और इसका जो अक्षांशीय विस्तार है उसके आधार पर भी जलवायु में परिवर्तन है वो देखने को मिलते हैं। तो इसके आधार पर हम जलवायु के प्रकारों में अगर प्रदेशों में बांटे तो जापान को 4 जलवायु प्रदेशों में बांटा जा सकता है। जलवायु प्रदेश, क्लाइमेटिक रीजन, जलवायु प्रदेशों में 4 जलवायु प्रदेशों में हम जापान को बांट सकते हैं। पहला जलवायु प्रदेश नंबर 1 उत्तरी प्रदेश। उत्तरी जो प्रदेश है उसका विस्तार ये जो होक्काइडो द्वीप है यानी ये वाला जो भाग है उत्तरी प्रदेश में शामिल है। इससे ये जो ऊपर का भाग है ये कौन से प्रदेश में आता है? उत्तरी प्रदेश के अंतर्गत ये भाग है वो आता है, उत्तरी प्रदेश। तो होक्काइडो द्वीप, होक्काइडो द्वीप का जो भाग है वो उत्तरी प्रदेश के अंतर्गत है, वो अधिकांशतः होक्काइडो इसमें सम्मिलित करते हैं। यानी होक्काइडो द्वीप का विशेष उत्तरी भाग है। यहाँ की जलवायु किस प्रकार की है? शीत शीतोष्ण प्रकार की है, ठंडी यानी ठंड ज़्यादा पड़ती है इस भाग में। शीत शीतोष्ण प्रकार की जलवायु, शीत शीतोष्ण प्रकार की जलवायु है वो उत्तरी प्रदेश में देखने को मिलती है। ग्रीष्म ऋतु में साधारण गर्मी होती है और वर्षा भी यहाँ पर होती है। ग्रीष्म ऋतु कैसी होती है? साधारण ग्रीष्म एवं ये कह सकते हैं साधारण वर्षा, वर्षा भी साधारण होती है और ग्रीष्म ऋतु भी कैसी होती है? साधारण, ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती लेकिन कड़ाके की ठंड इस प्रदेश में देखने को मिलती है। यानी ठंड है वो ज़्यादा होती है, कड़ाके की ठंडक है वो पड़ती है। अधिक तापमान है वो हिमांक बिंदु से नीचे तक यहाँ पर चला जाता है इस भाग में। अगर हम शीत ऋतु के औसत तापमान की बात करें तो 4 डिग्री सेल्सियस शीत ऋतु का औसत तापमान यहाँ पर देखने को मिलता है। 4 डिग्री सेल्सियस औसत, यानी इससे कम भी होता है कभी ज़्यादा भी औसत तापमान। ये कब है?
शीत। और ग्रीष्म की हम बात करें तो ग्रीष्म ऋतु में 16 डिग्री सेल्सियस औसत तापमान है वो देखने को मिलता है। उत्तरी प्रदेश में शीत ऋतु का औसत तापमान है 4 डिग्री सेल्सियस और ग्रीष्म ऋतु का औसत तापमान है 16 डिग्री सेल्सियस। यानी यहाँ पर गर्मी एकदम साधारण गर्मी होती है, जिसको हम ज़्यादा गर्मी नहीं कह सकते। 16 डिग्री सेल्सियस में बहुत ही कम गर्मी होती है। इसके अलावा जो ओखोटसक सागर के आसपास का भाग है, जो जहाँ पर ओखोटसक की जो ठंडी धारा प्रवाहित होती है, ये प्रशांत महासागर की जो ठंडी धाराएं हैं उसके प्रभाव क्षेत्र में भी ये भाग देखने को मिलता है। तो ओखोटसक जो सागर है यानी इसका जो उत्तरी भाग है, यहाँ पर ओखोटसक धारा के प्रभाव के कारण ओखोटसक ठंडी धारा के प्रभाव से जो कि उत्तर से दक्षिण की ओर आती है, तापमान -16 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। यानी जहां पर ओखोटसक की ठंडी धारा का प्रभाव पड़ता है वहां पर तापमान है वो -16 डिग्री सेल्सियस भी उत्तरी भाग में देखने को मिलता है। -12 डिग्री, सॉरी 16 डिग्री नहीं, -12 डिग्री। उस ओखोटसक की जो ठंडी धारा, उत्तरी भाग विशेषता है, ओखोटसक की जहाँ ठंडी धारा का प्रभाव पड़ता है वहाँ पर 12 डिग्री सेल्सियस तक तापमान है वो देखने को मिलता है उत्तरी पूर्वी भाग में। इसके अलावा बाकानाई जो क्षेत्र है उसका औसत तापमान शीत ऋतु की अगर हम बात करें तो -5 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। बाकानाई शीत ऋतु का तापमान -4 डिग्री सेल्सियस के आसपास है वो देखने को मिलता है। बाकानाई स्थान का 4 से 5 डिग्री माइनस। और औसत तापमान की अगर हम बात करें ग्रीष्म ऋतु की, बाकानाई का शीत ऋतु का तापमान -5 डिग्री सेल्सियस, ग्रीष्म ऋतु का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस। और लगभग ये प्रदेश में बाकानाई में जो ग्रीष्म ऋतु का तापमान है वो 16 डिग्री सेल्सियस और -5 डिग्री सेल्सियस है वो शीत ऋतु का तापमान है। उत्तरी प्रदेश में अगर हम वर्षा की बात करें तो वर्षा जैसे कि मैंने पहले बताया आपको उत्तरी भाग में कम होती है और दक्षिणी भाग में वर्षा है वो ज़्यादा होती है। यहाँ की अगर हम औसत वर्षा की बात करें तो 75 सेंटीमीटर औसत वर्षा इस भाग में होती है। तो उत्तरी प्रदेश में तापमान शीत ऋतु का औसत तापमान 4 डिग्री सेल्सियस, ग्रीष्म का 16 डिग्री सेल्सियस। होक्काइडो द्वीप में इसका विस्तार है, ओखोटसक की ठंडी धारा है उसके प्रभाव के कारण तापमान -12 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। औसत वर्षा है वो 75 सेंटीमीटर तक होती है। तो ये हो गया उत्तरी प्रदेश। 4 भागों में हमने बांटा है इसको। दूसरा जो भाग होगा वह है पूर्वी प्रदेश। पूर्वी प्रदेश अर्थात प्रशांत महासागर के आसपास का जो भाग है उसको पूर्वी प्रदेश में सम्मिलित किया जाता है। पूर्वी प्रदेश के अंतर्गत 2 द्वीपों के भाग आते हैं, ये होक्काइडो द्वीप का भाग और होन्शु द्वीप। ये पूरा कौन से में आता है? पूर्वी प्रदेश ये इधर पूरा क्षेत्र और ये पूर्वी प्रदेश के भाग आते हैं। ये 2 द्वीप आ गए इसमें। होक्काइडो द्वीप का पूर्वी जो दक्षिणी पूर्वी भाग है उसको सम्मिलित किया जाता है और इसके अलावा होन्शु द्वीप का कुछ भाग है वो इसमें सम्मिलित होता है। होक्काइडो द्वीप का दक्षिणी भाग और होन्शु द्वीप का पूर्वी भाग है। अब इसके पश्चिम में जैसे कि हम जानते हैं इसका पश्चिमी भाग है, वहाँ पर क्या है? पर्वतीय प्रदेश है। पूरा कौन सा प्रदेश है? पर्वतीय प्रदेश का विस्तार यहाँ पर पाया जाता है जो कि इसे पश्चिमी प्रदेश से क्या कर देता है? अलग कर देता है। तो ग्रीष्म ऋतु में यहाँ पर साधारण गर्मी पड़ती है, साधारण वर्षा होती है। ग्रीष्म ऋतु में साधारण गर्मी और साधारण वर्षा। शीत ऋतु कैसी होती है?
शुष्क। शीत ऋतु शुष्क होती है। ग्रीष्म ऋतु में साधारण गर्मी और साधारण वर्षा होती है। शीत ऋतु शुष्क एवं ठंडी होती है। शीतकाल में औसत तापमान है वो लगभग 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। शीत औसत तापमान कितना रहेगा? 0 डिग्री सेल्सियस। कई बार जो उत्तरी भाग है विशेषतः, उत्तरी भाग में तापमान -4 डिग्री सेल्सियस भी देखने को मिलता है शीत ऋतु में औसतन। ग्रीष्म ऋतु के औसत तापमान की अगर हम बात करें तो लगभग 24 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर ग्रीष्म काल में औसत तापमान देखने को मिलता है। ग्रीष्म काल का तापमान 24 डिग्री सेल्सियस, यानी गर्मी थोड़ी सी पिछली जो उत्तरी प्रदेश है उसकी तुलना में थोड़ी सी गर्मी है वो बढ़ जाती है, लेकिन सर्दी भी थोड़ी सी इसमें उत्तरी प्रदेश की तुलना में कम पड़ती है। विशेषतः यहाँ पर क्यूराइल की जो ठंडी धारा है उसका प्रभाव है वो उत्तरी भागों में ज़्यादा देखने को मिलता है। कौन सी धारा का? क्यूराइल की ठंडी धारा। क्यूराइल की ठंडी धारा का प्रभाव कौन से भाग में? उत्तरी भाग में देखने को मिलता है, जिसके कारण क्या है वहाँ पर घना कोहरा एक प्रकार से छाया रहता है। ठंडी गर्म धाराओं के सम्मिलन के कारण क्यूराइल की धारा का प्रभाव है उत्तरी तटीय भागों में और वहाँ पर घना कोहरा पड़ता है। ग्रीष्म काल में तापमान मैंने आपको बताया इसमें 24 डिग्री सेल्सियस औसत तापमान देखने को ग्रीष्म काल में मिलता है। इस प्रदेश की औसत वर्षा की हम बात करें तो जैसे हमने पढ़ा दक्षिणी भाग में ज़्यादा वर्षा होती है तो यहाँ पर वर्षा का औसतन है वो बढ़ जाता है। औसत वार्षिक वर्षा 125 सेंटीमीटर। तो जो पूर्वी प्रदेश है उसकी औसत वार्षिक वर्षा है वो 125 सेंटीमीटर के आसपास देखने को मिलती है। तो पूर्वी प्रदेश दूसरा हमने पढ़ा औसत शीत तापमान 0 डिग्री सेल्सियस, उत्तरी भाग में 4 डिग्री सेल्सियस। ग्रीष्म काल का तापमान है वो 24 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर रहता है। साधारण गर्मी, साधारण वर्षा, शीत ऋतु शुष्क एवं ठंडी यहाँ पर होती है। इसके बाद में अगला जो प्रदेश आता है वह है पश्चिमी प्रदेश, यानी जो पूर्वी प्रदेश के साथ में सीमावर्ती प्रदेश है उसको पश्चिमी प्रदेश कहेंगे। होन्शु द्वीप का इसमें पश्चिमी भाग आ जाता है, साथ में होक्काइडो का भी ये जो दक्षिणी पश्चिमी भाग है उसको भी इसमें सम्मिलित किया जाता है। नंबर 3, पश्चिमी भाग। तो पश्चिमी भाग में कौन सा क्षेत्र स्थित है? ये पश्चिमी भाग है, पश्चिमी भाग। होन्शु द्वीप का पश्चिमी भाग है पूरा और होक्काइडो का दक्षिणी पश्चिमी भाग है उसको इस द्वीप में इस भाग में सम्मिलित किया जाता है। तो ये दो द्वीपों में है पिछले की तरह, होन्शु और होक्काइडो द्वीप में। इसका जो उत्तरी भाग है उसमें तापमान है वो थोड़ा कम रहता है और दक्षिणी भाग में तापमान थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलता है। शीत ऋतु की अगर हम औसत तापमान की बात करें तो थोड़ा सा तापमान बढ़ते हुए कितना हो जाता है? शीत ऋतु औसत तापमान 3 डिग्री सेल्सियस, 3 डिग्री सेल्सियस के आसपास में यहाँ पर शीत ऋतु का औसत तापमान देखने को मिलता है। ग्रीष्म काल की अगर हम बात करें तो ग्रीष्म काल का जो औसत तापमान है वो लगभग 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास इसका रहता है, क्योंकि उत्तरी भाग में थोड़ा कम तापमान रहता है तो औसतन यहाँ पर तापमान थोड़ा कम रहता है ग्रीष्म काल में। ग्रीष्म काल का औसत तापमान कितना रहेगा? 21 डिग्री सेल्सियस। तो ग्रीष्म काल में औसत तापमान 21 डिग्री सेल्सियस और शीतकाल में तापमान है वो औसतन 3 डिग्री सेल्सियस के आसपास है वो पश्चिमी भाग में देखने को मिलता है। वर्षा जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा, जापान में वर्षा है वो मुख्यतः कौन से समय में होती है? ग्रीष्म काल में। तो ग्रीष्म काल में मुख्यतः यहाँ पर वर्षा होती है, लेकिन शीतकाल में जो वर्षा होती है वो किस प्रकार से होती है?
हिमपात के रूप में यहाँ पर शीतकाल में भी वर्षा होती है। थोड़ी सी शीतकाल में हिमपात, पर्वतीय श्रेणियों से लगता हुआ भाग है तो हिमपात भी यहाँ पर होता है। औसत वर्षा की अगर हम बात करें, औसत वर्षा इस भाग में होती है 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर औसत वर्षा इस भाग में देखने को मिलती है। उत्तरी भाग की तुलना में ज़्यादा है और पूर्वी भाग की तुलना में थोड़ी सी कम है। यहाँ पर तापमान भी उनकी पूर्वी भाग की तुलना में थोड़ा सा कम देखने को मिलता है। दक्षिणी भागों में वर्षा जो होती है वो चक्रवातों के द्वारा, इसके दक्षिणी भाग में चक्रवातीय वर्षा भी हमें देखने को मिलती है। टाइफून जो चक्रवात है वो जापान के और चीन के भागों में प्रवेश करते हैं। तो ये पश्चिमी भाग हो गया। अब अंतिम जो भाग बच जाता है जिसमें क्यूशू, शिकोकू द्वीप का और होंशु द्वीप, तीनों द्वीपों के जो दक्षिणतम हिस्से हैं उनको सम्मिलित किया गया है। शिकोकू और क्यूशू द्वीप दोनों पूरे आ जाते हैं इसमें, और दो होंशु द्वीप का दक्षिण भाग है वो कौन से में आता है, दक्षिणी प्रदेश के अंतर्गत आता है। नंबर 4 दक्षिणी प्रदेश। दक्षिणी प्रदेश में एक तो ये होंशु द्वीप का भाग है, ये हिस्सा होंशु द्वीप का, इसके जस्ट नीचे द्वीप है शिकोकू द्वीप है, और इसके आगे वाला ये जो द्वीप है दक्षिणतम, ये कौन सा द्वीप है, क्यूशू द्वीप इसको हम कहते हैं। यानी होक्काइडो, होंशु, शिकोकू और क्यूशू। तो ये जो दक्षिणी प्रदेश है ये 3 द्वीपों में फैला हुआ है। तीन द्वीपों में एक तो होंशु द्वीप का दक्षिणतम हिस्सा आ गया, शिकोकू द्वीप पूरा आ गया, और इसके अलावा क्यूशू द्वीप है वो पूरा का पूरा इसी के अंतर्गत आता है। तो होंशु का दक्षिणी भाग, क्यूशू और शिकोकू द्वीप को इसको सम्मिलित किया जाता है। और यहाँ पर जो वर्षा होती है वो ग्रीष्म ऋतु में और तेज चक्रवातीय वर्षा यहाँ पर होती है। ग्रीष्म ऋतु में तेज चक्रवातीय वर्षा। चक्रवातीय वर्षा है वो दक्षिणतम भागों में जापान के ज़्यादा होती है। शीत ऋतु में साधारण सर्दी इस प्रदेश में होती है, यानी ज़्यादा सर्दी इसमें नहीं पड़ती। साधारण सर्दी उत्तरी भागों की तुलना में बहुत ही कम सर्दी इस भाग में देखने को मिलती है। जैसे जैसे दक्षिण की तरफ जाएंगे सर्दी है वो वैसे वैसे कम होगी, क्योंकि हम धीरे धीरे उष्णकटिबंध की ओर अग्रसर होते चले जाते हैं। शीतकाल के औसत तापमान की अगर हम बात करें, शीतकाल का औसत तापमान 7 डिग्री सेल्सियस के आसपास यहाँ पर रहता है, यानी सर्दी बहुत ही कम यहाँ पर पड़ेगी। और ग्रीष्म काल का जो औसत तापमान है वो थोड़ा सा बढ़ करके 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास यहाँ पर हो जाता है, लेकिन गर्मी भी एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं साधारण होती है। तो यहाँ पर शीतकाल में औसत तापमान 7 डिग्री सेल्सियस और ग्रीष्म काल का औसत तापमान है वो 27 डिग्री सेल्सियस देखने को मिलता है। वर्षा है वो विशेषतः जून से सितंबर के मध्य यानी ग्रीष्म ऋतु वाले काल में चक्रवातों से होती है। और औसत वर्षा जैसे कि हमने देखा दक्षिणी भाग में हमने पहले भी पढ़ा, औसत वार्षिक वर्षा है वो कितनी होती है, 200 सेंटीमीटर, यानी सर्वाधिक वर्षा वाला ये भाग है। औसत वर्षा 200 सेंटीमीटर, तो सर्वाधिक वर्षा होती है। जैसे उत्तर की तरफ जाएंगे वैसे वैसे वर्षा है वो कम होती चली जाती है। दक्षिणी भाग में 200 सेंटीमीटर, पूर्वी भाग में 125 सेंटीमीटर, पश्चिमी भाग में 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। इसके अलावा उत्तरी भाग में 75 सेंटीमीटर, 50 से 75 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा होती है। तो ये जापान के 4 जलवायु प्रदेशों के बारे में हमने पढ़ा। जापान की जलवायु विशेषता क्या है, शीतोष्ण मानसूनी जलवायु है, और जापान की जलवायु के हिसाब से उसको 4 भागों में बांटते हैं। उत्तरी प्रदेश, पूर्वी प्रदेश, पश्चिमी प्रदेश और दक्षिणी प्रदेश में हमने जलवायु का अध्ययन किया था। ये था जापान का जलवायु अध्ययन। अगले अध्याय में हम जो जापान की मिट्टियाँ हैं या प्राकृतिक वनस्पति हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।